जो प्लेयर्स होते हैं और रेफरी कोर्ट में खड़े हैं प्ले स्टार्ट कराने के लिए, लेकिन प्लेयर क्या कर रहे हैं, कोर्ट में बॉल पड़ी है, प्लेयर आपस में अपना गेम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी ये लेके ही कर रहे हैं गेम को, तो इसलिए इसको भी वार्निंग मिलेगी और ये वार्निंग स्कोर शीट पे काउंट होगी। तो उसमें क्या है, अगर बार बार ऐसे को करते हैं तो उसका भी पेनल्टी मिलेगी और पॉइंट कट हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डले में। अगर एक बार किसी प्लेयर को ऐसी फर्स्ट सेट में, मान लीजिए फर्स्ट सेट में ऐसी वार्निंग किसी प्लेयर को मिल गई, तो वो पूरे मैच के दौरान उसको फर्स्ट जो वार्निंग मिली है उसको माना जाएगा। ये नहीं कि एक सेट में एक वार्निंग, नेक्स्ट सेट में फिर वार्निंग, उसके बाद पेनल्टी, लेकिन एक बार वार्निंग मिल गई तो पूरे मैच के दौरान उसको पेनल्टी को माना जाएगा। और नेक्स्ट जब भी पेनल्टी मिलती है, जब भी वो वार्निंग मिलती है तो उसको पेनल्टी के रूप में माना जाएगा और उसका पॉइंट कट होगा। तो नंबर 4 हम गेम डिलेस के बारे में बात करते हैं। जैसे गेम में डिले होने के, रेफरी के बार बार डिस्टर्ब करना, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मांगना, बार बार सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उसको बार बार रेफरी से उसकी मांग करना, ये भी गेम डिले के बीच ही आएगा। तो इसके लिए भी उसको पहले वार्निंग मिलेगी, फिर पेनल्टी मिलेगी, देन उसके आगे का जो भी प्रोसीजर है ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे किसी प्लेयर को इंजर हो जाता है, उसको 3 मिनट का जो टाइम मिल जाता है, वो हिलनेस और इंजरी में हम बताएंगे आगे। तो ये तो पार्ट्स थे गेम डिलेस के। तो उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 17 की, हिलनेस एंड इंजरीज। तो हिलनेस एंड इंजरीज, जब भी किसी प्लेयर को कोर्ट में ऑन प्ले कोई इंजरीज आती है और उस टीम के सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस टीम के इंजरीज प्लेयर को 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो उसमें उसके बाद क्या होता है, जब भी किसी प्लेयर ने मान लीजिए कि डिले होने का कारण इंजरी है, तो इसको ऐसे नहीं माना जाएगा। तो इंजरी है जो, ये एक किसी को भी हो सकती है, किसी प्लेयर में भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए एक ऑफिशियल टाइम दिया जाता है जो 3 मिनट्स का होता है। नंबर 1 एंड नंबर 2 हम बात करेंगे, जो गेम है इसको रिप्ले किस किस टाइम पे किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा नंबर 1 में, 2 में। नंबर 1 है, जब भी कभी बॉल नेट को क्रॉस करके दूसरे कोर्ट में चले जाती है, जैसे हिट करने के टाइम, सर्विस करने के टाइम, तो क्या होगा, रेली रिप्ले होगी। नेक्स्ट, जब भी कभी नेट का एंटीना है, सॉरी एंटीना नहीं, नेट की जो तार है, वो वायर है उसके बीच, वो टॉप ऑफ द नेट वो टूट जाती है, या जो पोल है वो टूट जाता है, या जो उसका ऑफिशियल चेयर्स है वो कहीं गिर जाती है, तो उसके समय भी रैली रिप्ले होगी। और कहाँ रैली रिप्ले होगी, जब कोई ऑफिशियल या फर्स्ट रेफरी या जैसे विसल कर रहा है, तो विसल करने के दौरान ऑन प्लेइंग गलती से खांसी आ गई, उससे विसल होगी, उस टाइम भी क्या रैली रिप्ले होगी। और किस टाइम रैली रिप्ले हो सकती है, जब रैली एक टाइम पे और रिप्ले हो सकती है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जब भी कभी कोई प्लेयर, मान लो आप कोई 2 प्लेयर खेल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये है नेट और ये है एंटीना। एक प्लेयर एक तरफ से ब्लॉक कर रहा है बॉल को और दूसरा प्लेयर उस तरफ से इस बॉल को पुश करने की कोशिश में है। बॉल टॉप ऑफ द नेट सेंटर में है और इसको दोनों पुश कर रहे हैं और दोनों इस बॉल को बाहरली तरफ निकल रहे हैं, तो बॉल एंटीने में टच हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे दोनों के हाथ टच है, बॉल सेंटर में है। तो मैं बताना चाहूँगा
मान लीजिए ये बॉल है, यहाँ पे सेंटर में एंटीना है, एक हाथ इस तरफ से इस प्लेयर का टच है और एक सामने से है, तो इसको दोनों हाथ पैरेलल टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बॉल को जो रेली है इसको रिप्ले किया जाएगा। तो ये था रेली किस किस टाइम पे रिप्ले होगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगर पॉइंट नंबर 3 में बताते हैं, अगर किसी कारण मान लीजिए आप आउटडोर में कोई टूर्नामेंट जो मैच चल रहे हैं वहाँ पे बारिश आ गई, तो वहाँ पे कोर्ट जो है ज़्यादा वो गीला हो गया, वहाँ पे हवा जो है उसका अभी दबाव बहुत ज़्यादा है, मतलब हवा ज़्यादा चल रही है, प्ले करने में मुश्किल हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर तो 4 घंटे के अंदर 4 आवर्स के अंदर अगर सेम कोर्ट में मैच स्टार्ट होता है, तो वो सेम पॉइंट एंड सेम सेट पे स्टार्ट होगा। अगर किसी कारण उस कोर्ट से 4 घंटे के अंदर दूसरा कोर्ट चूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो सेट है वो स्टार्टिंग से शुरू होगा, बाकी उसके पहले वाला जो सेट है वो काउंट होगा, लेकिन वो वाला सेट जो बीच में डिले हुआ था वो स्टार्टिंग से शुरू होगा। अगर मान लीजिए 4 से लेट होता है, 4 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे पूरा मैच ही रीस्टार्ट होगा, तो ये तो इसके बारे में था। और एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ, मान लीजिए इंडोर में कोर्ट में मैच चल रहा है, तो लाइट चल गई, तो लाइट जाने की वजह से भी डेली रिप्ले होगी। तो ये था थोड़ा गेम डिलेस के बारे में और हेल्थनेस और इंजरी के बारे में। इंटरवल होता है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई ए बी टीम खेलती है कोर्ट में, तो उसमें जब भी फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद जो टीम्स हैं दोनों कोर्ट्स के बाहर से जाएंगी, तो उसके बाद जब कोर्ट चेंज होंगे, तो इसमें जो टाइम होगा वो 3 मिनट्स का होगा। कितना द्वारा जो प्ले करने का टाइम है वो 3 मिनट्स का होगा। उसके बाद अगर टीम्स में मान लीजिए 5th सेट लग रहा है, तो 5th सेट में 8 पॉइंट्स पे कोर्ट जो है फिर चेंज होंगे, और जब कोर्ट चेंज होंगे तो नेट के नीचे से ही प्लेयर उसको क्रॉसिंग करके कोर्ट चेंज करेंगे, तो ये सेट होगा कितना 15 पॉइंट्स का। तो आई होप जो आज का जो रूल नंबर 16, 17 और 18 है, आपको इसकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर हुई होगी।